नमस्कार दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि चीज़ मामूली होती है लेकिन उसके पीछे एक फ़लसफ़ा या एक सोच जो है वो बहुत बड़ी होती है। आज जिस चीज़ का मैं ज़िक्र आपसे के सामने कर रहा हूँ, चीज़ कुछ भी नहीं है, ताला। अब ताला जो है अपने आप में ऐसी चीज़ नहीं है, ऐसी कंज्यूमेबल आइटम नहीं है जिसके लिए कोई फ़लसफ़ा ढूंढा जाए। लेकिन ताला कितना अहम चीज़ थी कि इसी वक्त में, एक वक्त में, इस बात का मैं थोड़ा सा आपसे कुछ जानकारियाँ दिलचस्प हैं वो बांटना चाहूँगा। मित्रों, एक बार क्या हुआ कि ये 1850 या उसके आसपास की बात है। स्वाधीनता संग्राम का जो पहला दौर था, प्रथम स्वाधीनता संग्राम, वो निपट चुका था, वो संपन्न हो चुका था। उसकी जो प्रभाव थे वो देश भर में फैले हुए थे और उसका इम्पैक्ट ये पड़ा, उसका प्रभाव ये पड़ा था कि हर व्यक्ति, इस देश का अधिकांश व्यक्ति जो इस देश से प्यार करते थे, इस देश को अपना देश मानते थे, उनमें एक लहर थोड़ी सी जगी कि हमें किसी भी तौर तरीके से अगर हमें ग़ुलामी की ज़ंजीरों को तोड़ना है तो उसका तरीका एक ये भी है कि हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। और इसी सोच में बहुत सारे लोग वाबस्ता हो गए, इस सोच से जुड़ गए और एक शख्स जिसकी देन विशेष रूप से चर्चा का विषय बनी वो था आर्देशीर गोडरेज। अब गोडरेज को आप जानते हैं, गोडरेज की अलमारियाँ, गोडरेज के ताले, गोडरेज के फ्रिज, गोडरेज की बहुत सारी चीज़ें, गोडरेज के सोप्स, कॉस्मेटिक्स, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने बाज़ार में हैं। लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है, महत्वपूर्ण वो है। मित्रों, जिस वक्त में बात कर रहा हूँ उस वक्त, उन दिनों में, ये प्रथम स्वाधीनता संग्राम के बाद की बात है, जैसा कि मैं आपसे पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। उस वक्त बम्बई था, अब तो मुंबई कहते हैं, लेकिन उस वक्त बम्बई या मुंबई बाद में नाम पड़ा, बम्बई या बॉम्बे, दो शब्द प्रचलित थे। और वहाँ पर अपराध का बोलबाला यकायक बढ़ने लगा था और ताले टूट जाते थे। और वहाँ फिर पुलिस कमिश्नर ने, विशेष रूप से अंग्रेज़ पुलिस कमिश्नर था, उसने इस बात को बड़ी वजाहत से बताया कि लोगों को अपने घरों में जब तक सुरक्षा का बंदोबस्त पूरी तरह से लोग नहीं कर पाएंगे, लोगों को चाहिए कि वो जागरूकता अपने अंदर लाएं। जब तक वो अपने आप को सुरक्षित नहीं कर पाएंगे, सुरक्षित ढंग से नहीं रख पाएंगे, हम चोरों को कैसे रोकेंगे। और उसका तौर तरीका आम आदमी के पास, छोटे आदमी के पास, मध्यम दर्जे वाले आदमी के पास, जो आदमी स्पेशल अलग से गार्ड नहीं रख सकता, उसके पास एक ही है कि ताले। अब तालों की दिक्कत ये थी कि ताले उस वक्त भी विदेश से ही आते थे, जैसे एक आम तौर पे ढर्रा चलता है, और ताले अक्सर टूट जाया करते थे या फिर डुप्लीकेट चाबी से खुल जाया करते थे। अब गोडरेज के मन में ये आया कि अगर वाकई इस महानगर को अपराध की दुनिया के असर से या असरात से बचाना है तो उसका तौर तरीका एक ही है कि ताले इस तरह के बने जो सिर्फ अपनी चाबी से खुलें। एक छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है अपने आप में। अब वो फिल्मी गाना भी था कि बड़ा आया है CID वाला, हर ताले की चाबी रखे, हर चाबी का ताला। तो वो एक प्रकार से सॉन्ग्स में भी ये चीज़ें आने लगी। लेकिन मुंबई के उस वक्त के पुलिस कमिश्नर की जो अपील थी लोगों से, उसका असर ये निकला कि बहुत सारे जो लोग थे उन्होंने इस दिशा में सोचना शुरू किया। और गोडरेज उन दिनों में वकालत करता था और वकालत के पेशे में हालांकि एक मुकदमा वो ज़ंजीबार में लड़ा और वो जीत भी गया। लेकिन मुकदमे की सुनवाई के दौरान एक मौके पर जज ने उससे पूछा कि क्या ये साबित कर सकते हो कि तुम्हारा जो मुवक्किल है जिसका तुम मुकदमा लड़ रहे हो वो फ़लाँ तारीख को वहाँ नहीं था। अब गोडरेज के लिए प्रोफेशनल एथिक्स नाम की एक चीज़ हमेशा जहन में उसके सवार रहती थी। वो कहने लगा कि मैं इस बारे में झूठ तो नहीं बोल सकता, जो सच्चाइयाँ हैं मैंने आपके सामने बयान कर दी हैं, इनके अलावा मुझे और कुछ नहीं कहना। मुकदमा वो जीत गया, इसमें कोई शक नहीं थी कि बहुत सारी चीज़ें जो मुवक्किल के हक़ में जाती थी उनके आधार पर उसने अच्छी तरह से वकालत की और मुकदमा जीत गया। लेकिन
बाद में उसे लगा कि ऐसे पेशे में, जिस पेशे में 100 बार झूठ बोलने पड़े, हर कदम पे झूठ का सहारा लेना पड़े, सिर्फ़ इसलिए कि मुवक्किल ने 4 पैसे आपको दिए हैं, तो मैं तो ऐसा काम नहीं करूँगा। और उसने अपनी चलती हुई वकालत को तिलांजलि दे दी और उसके बाद वो सोचने लगा मैं क्या करूँ। अब जब ये बम्बई के पुलिस कमिश्नर की अपील आई तो इसके दिमाग में आया कि ऐसा ताला क्यों ना बनाया जाए जिस ताले की चाबी जो है वो अलग से ना बन सके, वो ताला उसी चाबी से खुले जो चाबी उसके साथ बनी है। और इसी बात को, छोटी सी बात को उसने जहन में रखते हुए ताले का निर्माण शुरू किया। पैसे नहीं थे, वकालत छोड़ चुका था और अपने एक संबंधी से, अपने एक जान पहचान वाले अच्छे रईस से उसने 3000 रुपये, उन दिनों में 3000 रुपये काफ़ी होते थे, 3000 रुपये कर्ज़ के तौर पे मांगे और ये वादा किया कि मैं कुछ न कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा जो हमारे देश को इस बीमारी से, चोरी की बीमारी से या चोरों की बीमारी से मुक्ति ज़रूर दिलाएगा। इसने ताले बनाने शुरू किए। इसने कुछ एक जो पुराने जो स्थानीय स्तर के कारीगर थे उनके सामने समस्या रखी और उनके सामने पूछा कि आप इस बारे में क्या कर सकते हैं। तो बहुत सारे सुझाव आए। जो पुराने जो कारीगर होते थे, हाथ से काम करने वाले, उनके जहन बड़े काफ़ी ज़्यादा वो सरखेज़ होते थे और बड़े, आप कह सकते हैं कि सकारात्मक सोच वाले लोग थे। तो आखिर में ताला ऐसा बनाने में कामयाबी मिल गई जिस ताले की चाबी जो है, वो ताला उसी चाबी से खुलेगा जो चाबी उस ताले के लिए बनी है। हर ताले के लिए चाबी अलग। और ये फार्मूला काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय भी हुआ, चला भी। और जब चल पड़ा मामला तो उसके बाद गोडरेज के मन में आया कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके मामले में हम लोग कुछ कर सकते हैं। और मेड इन इंडिया का जो कंसेप्ट आज चल रहा है, उस पर गोडरेज ने सोचा था कि अपने मुल्क में, अपने देश में चीज़ें बनाई जा सकती हैं जिनका प्रभाव जो है वो गहरा हो और जो सामाजिक तंत्र से, जो अपराध का तंत्र है, इसको अलग थलग करने में कामयाब हो। ताला बन गया, ताले चल निकले। चाबी वही बनती थी जो उस ताले में फिट आती थी और हर ताले के लिए चाबी अलग से बनाई जाती थी। ये नहीं था कि चाबियां जो है वो आम मिल जाएं या कोई मास्टर की नाम की चीज़ जो आजकल होती है, पुलिस के पास भी होती है और चोरों के पास भी होती है और सबके पास होती है। तो ऐसी चीज़ भी नहीं कोई ईजाद उसने की। उसने सिर्फ ये तय कर लिया कि जो मैं बनाऊंगा वो परफेक्ट होगा। जब मित्रों ताले बिकने लगे, खूब कारोबार चमकने लगा, तो उसके बाद वो उस शख्स के पास गया जहाँ से कर्ज़ लिया था कि यह कर्ज़ मैं ब्याज आप मेरे से वापस ले लीजिए। मैं मशकूर हूँ, अगर आपकी इमदाद ना मिलती तो मैं कुछ भी ना कर पाता। तो उसने कहा नहीं, कर्ज़ तो मैं वापस नहीं लूँगा, तुमने इतना बड़ा काम किया है। तो उसने कहा मैंने कर्ज़ लिया है, कर्ज़ तो मुझे देना पड़ेगा, ये मैंने देना ही है, ब्याज ले लीजिए आप जो भी चाहेंगे। तो उसने कहा नहीं, मैं ये तो नहीं लूँगा, लेकिन मेरा एक कज़न है, वो गरीब आदमी, उसको आप हिस्सेदार बना लो या उसको अपने वहाँ नौकरी दे दो, काम चल जाएगा, लेकिन मैं ये पैसे वापस नहीं लूँगा, तुमने मुल्क को बहुत कुछ दिया है। उसने कहा जब आपने इतना ज़्यादा मेरे लिए किया है तो मैं उसको मुलाजिम नहीं रखूँगा, मैं उसको इसी फर्म का पार्टनर बनाऊँगा, उसका नाम एक हिस्सेदार के रूप में जाएगा। और इस तरह से गोडरेज ने एक नेक नियति और सीधी साफ सोच के साथ एक ईजाद छोटी सी की। और उसके बाद जब उसका नाम, उसकी गुडविल वो चल निकली, जब वो एक ब्रांड के रूप में स्थापित हो गया अपने जीते जी, तो उसने धीरे धीरे बाकी धंधों में भी अपने उसी टेक्निक का सहारा लेना शुरू किया। और अब गोडरेज एक नाम है जो सिर्फ ताले बनाने तक या फ्रिज बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि रियल एस्टेट में भी उसका अपना नाम है। तो मित्रों, छोटी सी बात होती है, कई बार बड़ा अहम रूप ले जाती है। और इसी बात का जिक्र करने के लिए आपसे थोड़ी सी जानकारी बांटी और पसंद आए तो देखिएगा, इसको पसंद कीजिएगा और आगे भी इसको फॉरवर्ड कर दीजिएगा, क्योंकि ये बड़ी प्रेरक बातें होती हैं। शुक्रिया।